सास की इच्छाएं और बहू का त्याग कहानी का परिचय। यह कहानी एक ऐसे छोटे गांव की है जहां सास बहू का रिश्ता बहुत खास होता है। गांव में परंपराएं, सामाजिक अपेक्षाएं और रिश्तों की मर्यादा का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। इस गांव में एक सास और बहू का रिश्ता न केवल उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में बल्कि त्याग, समर्पण और आपसी समझ की गहरी परतों में बसा हुआ था। यह कहानी है एक ऐसी बहू की जो अपनी सास की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी खुद की इच्छाओं का त्याग करती है, और इसके पीछे एक गहरी भावना और परिवार के लिए प्यार छुपा हुआ है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। कृष्णा और उनकी सास ममता देवी का रिश्ता सामान्य से कुछ अलग था। कृष्णा एक सुंदर, समझदार और साहसी लड़की थी। वह अपने माता पिता के घर से ब्याह कर ममता देवी के घर आई थी। ममता देवी की उम्र 58 वर्ष हो चुकी थी और उनकी आंखों में अब भी एक मां की ममता और उम्मीदों की झलक थी। ममता देवी ने कृष्णा को अपनी बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसी इच्छाएं थीं जो उन्होंने कभी कृष्णा से सीधे तौर पर नहीं की थीं। वह चाहती थीं कि कृष्णा उनके बेटे विशाल के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, उनके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाले और उनके बनाए हुए पारिवारिक नियमों के अनुसार चले। कृष्णा एक समझदार लड़की थी। उसने सास के इन अनकहे दबावों को अच्छे से समझा, लेकिन उसे भी अपनी जिंदगी की कुछ इच्छाएं थी। वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन सास की इच्छाओं और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वह खुद को खोती जा रही थी। सास की इच्छाएं। ममता देवी ने कभी सीधे तौर पर कृष्णा से अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी बातें और उनके हर काम में यह साफ दिखता था कि वह कृष्णा से क्या उम्मीद करती हैं। ममता देवी चाहती थीं कि कृष्णा घर के सभी काम संभाले। हर सुबह जल्दी उठकर रोटियां बनाए, घर की सफाई करे, बड़े बड़े रिवाजों का पालन करे और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वह अपनी पत्नी और मां की भूमिका में पूरी तरह से समर्पित हो। यह भी सास का मानना था कि बहू का मुख्य कार्य अपने पति की देखभाल करना और परिवार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देना है। ममता देवी ने कृष्णा से कभी यह नहीं कहा कि वह पढ़ाई या कोई दूसरा सपना पूरा करें, क्योंकि उनका मानना था कि एक महिला का सबसे बड़ा कर्तव्य परिवार को प्राथमिकता देना है। उनके लिए यह आवश्यक था कि कृष्णा अपने बेटे के साथ समय बिताए और उनकी जरूरतों का ख्याल रखे। बहू का त्याग। कृष्णा को अपनी सास की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखना था, लेकिन साथ ही उसकी अपनी इच्छाएं भी थीं। वह चाहती थी कि वह अपने माता पिता के पास भी समय बिता सके और कुछ साल बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर सके। लेकिन वह यह सब करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि हर समय घर के काम और सास की उम्मीदों ने उसे घेर रखा था। कृष्णा के दिल में यह सवाल हमेशा उठता कि क्या वह अपनी सास की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने व्यक्तिगत सपनों और इच्छाओं का त्याग कर सकती है। वह जानती थी कि उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अगर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगी तो वह हमेशा दुखी रहेगी। लेकिन फिर भी कृष्णा ने सास के लिए अपने सपनों का त्याग करना शुरू कर दिया। कृष्णा अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी सास की इच्छाओं को सर्वोपरि मानती थी। हालांकि वह कभी भी अपनी सास के सामने यह नहीं कह पाई कि उसे अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने की जरूरत है, लेकिन उसने अपने दिल में यह तय किया कि वह अपनी सास की खुशी के लिए अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का त्याग करेगी। सास और बहू के बीच की भावना,
कृष्णा को लगता था कि उसकी सास ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। ममता देवी की इच्छाएं और अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं। कृष्णा के दिल में यह विचार आया कि क्या उसकी सास को पता नहीं था कि वह भी एक इंसान है, उसके भी अपने सपने हैं। लेकिन जब एक दिन ममता देवी के साथ एक गहरी बातचीत हुई, तो कृष्णा ने महसूस किया कि सास की इच्छाएं केवल उसके बेटे की भलाई के लिए थीं, और उन्होंने कभी भी कृष्णा से यह नहीं कहा था कि वह खुद को त्याग दे। ममता देवी ने एक दिन कृष्णा से कहा, बिटिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, पर मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम हमारे घर में प्यार और सुख बनाए रखो। मैंने भी अपनी जिंदगी के कई सपने त्यागे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकती हो। कृष्णा ने यह सुनकर महसूस किया कि सास के शब्दों में कितना प्यार था। ममता देवी की इच्छाएं कभी भी कृष्णा की खुशियों पर बोझ नहीं बन सकती थीं। कृष्णा ने समझा कि सास की इच्छाएं एक तरह से उसकी रक्षा की भावना से आई थीं, और वह अब यह तय कर सकती थी कि वह अपनी इच्छाओं और सास की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए। कहानी का निष्कर्ष, कृष्णा ने अब सास की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से जोड़ लिया था। उसने महसूस किया कि त्याग हमेशा दर्दनाक नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ और रिश्तों में प्यार का प्रतीक हो सकता है। उसने यह भी समझा कि कभी-कभी परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग करना ही सबसे बड़ा बलिदान होता है, लेकिन जब रिश्तों में आपसी समझ और समर्थन होता है, तो वही त्याग सबसे मीठा और सुखद बन जाता है। अब कृष्णा सास के साथ मिलकर घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन साथ ही उसने अपनी छोटी इच्छाओं और सपनों को भी पूरी करने का रास्ता निकाला। वह सास की इच्छाओं का सम्मान करती थी, लेकिन अब वह खुद को भी पहचानने लगी थी। इस प्रकार सास बहू का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां त्याग और प्रेम के बीच संतुलन था, और दोनों एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखती थीं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।